हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल एके एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के पार्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि पेपर के 1 या 2 महीने पहले आपके क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस, मैथ्स, ये पेपर के 2 महीने पहले कवर करा दिए जाएंगे। तो आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, जिससे आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। क्योंकि हमने अपने इंट्रोडक्शन चैनल में बताया था कि इस यूट्यूब चैनल का मेन मकसद है यूपी बोर्ड के छात्रों को अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाना। तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स तभी मिल सकता है जब इस यूट्यूब चैनल से शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे। क्योंकि हमारा कई साल का एक्सपीरियंस है, हम बता सकते हैं आपको कि पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। आप सिलेबस खत्म कर देंगे, सिलेबस सभी खत्म कर दें, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म कर दें, लेकिन फिर भी आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, सिलेबस सिर्फ खत्म किए होते हैं, इस वजह से नंबर अच्छा नहीं आ पाता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार हम बता सकते हैं आपको, अगर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहे, तो आपको हम 2 महीने पेपर से 2 महीने पहले ऐसा प्रिपरेशन कराएंगे जिससे आपका 85 प्लस से 90 प्लस मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्लास 10th के सब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्लास 10th के पढ़ने की ज़रूरत है जिस बच्चों को, उस वीडियो को शेयर करिए। तो आइए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि जो क्लास 10th के साइंस पार्ट के केमिस्ट्री चैप्टर 1 है, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ के मिलने का मेथड क्या होता है, किस प्रकार पदार्थ मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, और जो मिलने के बाद बनते हैं उसमें परिवर्तन क्या होता है, और हम किस पदार्थ को किससे मिलाएं। ऐसा नहीं है कि जिससे मन करे उससे हम किसी को मिला दें। मतलब कि हम ये कहना चाहते हैं साफ तौर पे कि हम किसी भी पदार्थ से किसी पदार्थ को नहीं मिला सकते हैं। हम उन्हीं पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से, हम उन्हीं एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिला सकते हैं जो मिलने का गुण रखता हो। तो हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में और आपको 100% आप गारंटी देते हैं कि बातें क्लियर हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अपने चैनल इंट्रोडक्शन बताया था कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका होगा सबसे अलग होगा। इतना सिंपल होगा कि जो बच्चा अगर क्लास 9th में भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखा है, उसे क्लास 10th में केमिस्ट्री टोटली समझ में आने वाला है। 1% भी मिस नहीं होगा, कोई भी पॉइंट, मैं आपको गारंटी देता हूं। इसलिए आप चैनल से आप लोग जुड़ रहिए। तो देखिए, हमने बताया था अपने चैनल इंट्रोडक्शन में कि केमिस्ट्री पढ़ने का मेन तरीका क्या होता है। ये आपका देख रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के अंतर्गत हमें कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें हमें पढ़ने हैं। तो हमने बताया था कि हमारे पढ़ने का तरीका भी अलग होगा। तो इसमें हम पहले क्या बात करेंगे, पहले बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके लिखा है पहले से कि अध्याय रूपरेखा। रूप में लिखा मतलब कि इसका रूपरेखा कैसा है, अध्याय जो चैप्टर है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, इसमें कौन कौन से हेडिंग यूज की गई है। तो हमने उसी को इसमें लिखा है। देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, दूसरा पढ़ने वाला है रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया और परिवर्तन जो होते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे, क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो। फिर तीसरा पढ़ने वाला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, क्योंकि वही रासायनिक अभिक्रिया जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से नहीं मिला पाएंगे। फिर चौथा पॉइंट आपका है संयोजन अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन मतलब जुड़ने वाली अभिक्रिया, वियोजन मतलब बढ़ने वाली अभिक्रिया, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने वाली अभिक्रिया,
और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी मतलब निकालने वाली और ऊष्माशोषी मतलब लेने वाली। वैसे ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा निकलेगी और ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा ली जाएगी। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन को लेके। और यहाँ पर संक्षारण और विकृत गंधिका। संक्षारण ही होता है जो लोहे पदार्थ में जंग लगाता है, और विकृत गंधिका होता है वही जो किसी खाद्य पदार्थ को नष्ट कर देता है कई दिनों तक रखने पर। वो उससे स्मेल आने लगते हैं, बदबू आने लगती है, जिस वजह से हम खाद्य पदार्थ को एक दिन से अधिक रखने तो खा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें विकृत गंधिका होता है, मतलब कि उसमें वायरस जो होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं। तो हम इन पॉइंटों को क्रम से करके पढ़ेंगे और फिर आपको बातें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि वीडियो देख के आप इस चैनल को लाइक के बिना नहीं जाएंगे और हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम ऐसे सिंपल वे में हम पढ़ाएंगे आपको कि आपको हर एक बात क्लियर होगी। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट को बारीकी से एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आपका है भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों हम आपको बता दें, आप सिर्फ बातों को समझिए और जो नोट्स वाली बात है हम अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ का लिंक डाल देंगे और उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन जब आप क्लास में हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ समझने की कोशिश करें। और आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसे ऐसे पॉइंट जो है नोट डाउन करने लायक, तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले बता चुका है अपने इंट्रोडक्शन वाले चैनल में कि रट्टा मार के आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। रट्टा मारी हुई बात एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने तक याद रह सकती है, लेकिन समझी हुई बात कई सालों याद रह सकती है। इस वजह से हम अधिक हर वीडियो में ही जोड़ देते हैं कि आप बातों को एनालाइज करके पढ़िए, समझ के पढ़िए। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया। देखिए भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें भौतिक परिवर्तन होता है। अब ये देखिए भौतिक परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक परिवर्तन में आपका अवस्था चेंज हो जाएगा, पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाएगी। ठीक, पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाएगी। और क्या हो सकता है? इसका आकार चेंज हो जाएगा, आकृति चेंज हो जाएगी। अवस्था, आकृति, आयतन और भौतिक गुण ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी रासायनिक गुण होते हैं, जैसे में संगठन परिवर्तन एवं गुणों में परिवर्तन, ये सब भौतिक परिवर्तन का तरह देखने को नहीं मिलेगा। हम बस आप डिफिनेशन खुद से बना सकते हैं, सिर्फ आप पॉइंटों को टच करिए। पॉइंट देखिए कौन कौन से पॉइंट है। मैंने कहा कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था चेंज होगी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड मतलब सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, और ये होता है गैस। यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। यानी कि भौतिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन पदार्थ की अवस्था चेंज होगी, उसके आकार चेंज होंगे। मतलब कोई वस्तु है, मार्कर है, इसको मैंने परिवर्तन किया, ये मार्कर तो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पदार्थ है जो जिसमें भौतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो उसकी आकार आकृति में चेंजिंग आ जाएगी। अभी एग्जाम्पल देके बातें क्लियर हो जाएगी, बस ध्यान से बातों को सुनते रहिए। आप बता रहे हैं आकार आकृति भी चेंज हो जाएगी, और उसके जो भौतिक गुण है, और भौतिक गुण यही 3 हुए ना, तो उसके जो भौतिक गुण है संरचना चेंज हो जाएंगे, लेकिन रासायनिक गुण उसके नहीं चेंज होंगे। तो अब इन पॉइंटों को ऐड करके क्या बोल सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, आकृति में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है। वैसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए कितना सिंपल हो गया। इस पॉइंट को मैंने टच किया और उसको मिलाकर बता दिया। तो आप खुद से ये काम कर सकते हैं।
सिर्फ पॉइंट को पकड़िए ना, उस डिफिनेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, जिस सिर्फ आप पॉइंट को पकड़ लेंगे तो डिफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं। और मेन जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाते हैं तो सिर्फ वहां पर टीचर आपके लैंग्वेज नहीं देखता है कि आप किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, सिर्फ टीचर उसमें कॉपी चेक करते टाइम ये देखता है कि आप किस किस पॉइंट को टच किए हैं, वो पॉइंट उसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो वही मैंने बताना चाहता हूँ भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में जब कोई पदार्थ में अवस्था परिवर्तन हो जाए, आकृति परिवर्तन हो जाए, आकार परिवर्तन हो जाए और उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाए तो उस पदार्थ की परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और उसका रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन हो, उस संगठन परिवर्तन में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे पदार्थ में जो परिवर्तन होगा उसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जस्ट इसके विपरीत रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में ये सब देखने को मिलेगा, ये भी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये भी रासायनिक परिवर्तन में देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात साफ साफ क्लियर हो गई होगी कि रासायनिक परिवर्तन किसे कह सकते हैं, डिफिनेशन बना सकते हैं क्या कि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की अवस्था, आकृति, भौतिक गुण एवं संगठन आदि गुण में परिवर्तन हो तो उसे कैसा परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब समझिए ना, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें रासायनिक परिवर्तन भी देखने को मिले और भौतिक परिवर्तन दोनों देखने को मिले, तो वैसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप बातें क्लियर हो गई होगी। तो आइए हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि कैसे रासायनिक परिवर्तन होता है, कैसे भौतिक परिवर्तन होता है। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, अभी बात 100% क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा भौतिक परिवर्तन एग्जाम्पल देखिए, जैसे में ये जल है, जल को जब मैंने हीट किया तो ये वाष्प बन गया, जल को मैंने हीट किया तो वाष्प बन गया, और फिर जल को मैंने ठंडा किया तो ये क्या बन गया, बर्फ बन गया। और देखिए क्या हो रहा है, तो ये हो रहे हैं आपके भौतिक परिवर्तन। क्यों, यहां पर भी जल के कण है, यहां पर भी जल के कण है, यहां पर भी जल के कण है। कण तो जल ही के है, भले ही वो लिक्विड अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो, सॉलिड अवस्था में हो, यानी कण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, संरचना में परिवर्तन हुआ। संरचना क्या था, यहाँ पर लिक्विड था, यहाँ पर गैस हो गया, यहाँ पर ठोस हो गया, तो परिवर्तन अवस्था परिवर्तन हुआ। यहाँ पर इसका आकृति अगर कुछ और था, यहाँ पर गया तो इसका आकृति अगर कुछ और हो गया, और यहाँ पर गया तो इसकी आकृति अगर कुछ और हो गया। तो इस एग्जाम्पल से आपको शायद भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पर जल है, जल को मैंने हीट किया तो वाष्प बना, ठंडा किया तो बर्फ बना। मतलब कि ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसमें आकृति आकार परिवर्तन हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसमें रासायनिक गुण परिवर्तन है। रासायनिक गुण क्या, यहाँ पर भी जल के कण है तो यहाँ पर भी तो जली के कण है ना, और यहाँ पर भी जली के कण है। ये नहीं है कि यहाँ पर जल के कण है और यहाँ पर किसी हाइड्रोजन के क्या कहते हैं नाइट्रोजन के कण आ गए, किसी और पदार्थ के कण आ गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब ऐसा होता तो हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी जल है, जल के कण है, यहाँ पर वाष्प है तो वाष्प किसका है, जली का कण होगा ना। जब उसे ठंडा करेगा तो जली बनेगा, जाहिर सी बात है वो जल के कण है, और उसको भी फिर ठंडा करते हैं तो बर्फ बनता है, तो वहां पर भी क्या है, जली के कण है। तो आई होप बातें क्लियर हुई कि भौतिक परिवर्तन कैसे होता है। एक दूसरा नेक्स्ट अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। इसमें और कुछ लिख सकते हैं, जैसे बर्फ का जमना, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, बर्फ का जमना जल का वाष्प होना, जल का वाष्प होना या वाष्पीकरण होना, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन देखिए क्या हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिया, मैग्नीशियम को लिया और 0 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक परिवर्तन देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को मैंने लिया, ऑक्सीजन को लिया, जब दोनों का आपस में मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका लिक्विड अवस्था में है, ये आपका गैस अवस्था में है, ये भी आपका गैस अवस्था में है, और मिलने के बाद ये भी एक्टिव अवस्था गैस अवस्था में हो गया आपके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये मैग्नीशियम को मैंने मिलाया और ऑक्सीजन को मिलाया आपस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी कि आप इसमें जब इसको मिलाएंगे आपस में तो देखेंगे कि इसके गुण पूर्णतः परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, इसको बाद में इस एग्जाम्पल को रासायनिक एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए
जैसे में दूध का जमना या फटना। दूध का जमना, अब देखिए यहां पर दूध क्या है, लिक्विड अवस्था में है। क्या है, लिक्विड अवस्था में। जमना क्या हो गया, सॉलिड अवस्था में। इसकी अवस्था चेंज हो गई, ठीक है भाई, अवस्था चेंज हो गई। तो मैंने रासायनिक परिवर्तन में कहा कि उसमें भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन देखने को मिल गया। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये जो जम गया दूध, जो दही बन गया है, अब ये फिर दूध नहीं बन सकता, लेकिन यहां पर जो वाष्प बना था, वाष्प फिर जल बना सकते थे। यहां दूध से दही जम गया तो मान लो दही बन गया, ये दही बन गया, तो दही से फिर दूध नहीं बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जब एक या तो एक से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाकर तीसरा पदार्थ बनाएंगे, तो तीसरा पदार्थ से फिर पहले वाला पदार्थ जो मूल पदार्थ से मिलकर बना था वो पदार्थ नहीं बनेगा। कुछ पॉइंट में बनता है लेकिन रेयर कंडीशन में नहीं बनता है। जैसे में हम देख रहे हैं कि दूध से दही बन रहा है, दही, लेकिन दही से दूध बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर जल से वाष्प बना, वाष्प से जल बन जाएगा, और जब वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल बनेगा। तो यही होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आई होप बातें क्लियर हो गई होगी। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या है, कैसे क्या डिफरेंट होता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रासायनिक अभिक्रिया। सेकेंड पॉइंट है ना, सेकेंड पॉइंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो सही, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहले बातों को समझते हैं फिर आप डिफरेंशिएशन कर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें दो पदार्थ होते हैं, कम से कम दो पदार्थ होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी पदार्थ को नए पदार्थ का निर्माण करना है। तो जब नए पदार्थ का निर्माण करना है तो कम से कम तो दो पदार्थ होने ही चाहिए, क्योंकि ये कोई अगर अकेले पदार्थ है तो अकेले पदार्थ किसी नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है कोई? तो अकेला पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता है, जब तक वो किसी दूसरे पदार्थ से न मिले। ये एक ए पदार्थ है और ये एक बी पदार्थ है, और दोनों मिलते हैं तो सी पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि इसमें कम से कम दो पदार्थ होते हैं, अधिक से अधिक कितना भी हो सकते हैं। यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, 3 पदार्थ भी हो सकते हैं, 4 पदार्थ भी हो सकते हैं, कितना भी पदार्थ होते हैं। और इधर कुछ यहाँ कुछ भी बन सकते हैं, एक पदार्थ भी बन सकता है, 2 पदार्थ भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ये आपकी अभिक्रिया पर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी अभिक्रिया करा रहे हैं। जब अभिक्रिया के टाइप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 2 पदार्थ को मिलाने से तीसरा पदार्थ बनता है, कितने पदार्थ बनते हैं। ये हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में देखेंगे। सिर्फ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में कराने के लिए कम से कम 2 पदार्थ चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता, कम से कम 2 पदार्थ। तो मैंने आप देखा यहाँ पर मैंने 2 पदार्थ ए और बी को लिया और यहाँ पर एक पदार्थ सी बन गया। तो जब पदार्थ इधर साइड वाले जो हम इधर साइड वाले हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं अभिकारक या अभिकर्मक, अभिकारक या अभिकर्मक देते हैं। और जब एक अभिकारक अभिकर्मक से जो नया पदार्थ बनता है उसको नाम देते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। तो अब बातें तो क्लियर हो गई होगी, काम खत्म। रासायनिक अभिक्रिया का डिफरेंशिएशन क्या दे सकते हैं। अगर इस पे ऑब्जर्वेशन का देखिए, अगर इससे एक डिफरेंशिएशन दिया जाए तो भी डिफरेंशिएशन दे सकते हैं, या और क्या कह सकते हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण कराते हैं। और जो तीसरा पदार्थ निर्माण होता है, ये जो तीसरा पदार्थ निर्माण होता है यह पूर्णतः भिन्न होता है। पूर्णतः क्या होता है? पूर्णतः भिन्न होता है। किससे? ये जो पदार्थ, तीसरा पदार्थ, 2 पदार्थों को मिलने से जो पदार्थ बनता है, ये बनने वाला पदार्थ इन दोनों पदार्थों से पूर्णतः भिन्न होता है।
इसकी अवस्था भी भिन्न हो सकती है, इसके रंग भी परिवर्तन हो सकते हैं, इसके क्या कहते हैं ताप में भी परिवर्तन हो सकता है, और छेपड़ का भी निर्माण हो सकता है। यानी कि हम यही बताना चाहते हैं आपको कि इन पदार्थों के जैसे ये देखने को नहीं मिलेगा, यह पूरी तरह भी नहीं मिलेगा। जब दो पदार्थों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे, जब अभिक्रिया कराएंगे और जब तीसरा पदार्थ का निर्माण होगा तो आप देख सकते हैं उससे कि हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब भौतिक क्रिया हो रही है, भौतिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहचानने का ही तरीका है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, जो तीसरा पदार्थ बनता है वो पूर्णतः भिन्न होता है, उसके संगठन भी भिन्न होंगे, उसकी अवस्था भी भिन्न होगी, हर तरह से वो भिन्न होता है। तो डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। तो निर्मित होने वाला पदार्थ, बनने वाला पदार्थ मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होता है, पूर्णतः भिन्न होता है। तो वैसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक या अभिकर्मक को आपस में मिला के उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो निर्मित होने वाला उत्पाद अभिकारक से पूर्णतः भिन्न होता है। यह सबसे इजी होगा। दो या दो से अभिकारक या अभिकर्मक को आपस में मिला के एक उत्पाद, एक से अधिक उत्पाद का जब निर्माण करते हैं तो उत्पन्न होने वाला उत्पाद अभिकर्मक और अभिकारक से पूर्णतः भिन्न होता है। तो वैसे रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई होप बातें क्लियर होगी। तो आइए देखते, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर Mg है, Mg को मैंने जब O से ऑक्सीजन से मिलाया, ये 2 है, तो यहाँ पर 2MgO बना। संतुलित करना बहुत आवश्यक है। बातें करेंगे को संतुलित करना बहुत जरूरी है। ये जो दोनों पदार्थ है ये होता है अभिकर्मक, अभिकारक या अभिकर्मक, ये, और ये थोड़ा पदार्थ क्या होता है, ये होता है उत्पाद। यानी कि दो पदार्थ का मिला, तीसरा पदार्थ बना, यानी अभिकारक, दो अभिकारक मिला तो एक उत्पाद का निर्माण होगा। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। ये दो पदार्थ आपको मिल रहे हैं, तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या वो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर हाइड्रोजन को, जब हाइड्रोजन को H2 का मिलाते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनता है? जल बनता है। तो जल में जब इसको तोड़ भी देंगे तो फिर ये बन जाएगा। मतलब इसको कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन हुआ, भौतिक रसायन हुआ, भौतिक अभिक्रिया हुई। तो इसी वजह से कह रहे हैं ना कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है दो पदार्थों में। इसको हम कैसे पहचानेंगे? आइए उन पॉइंटों को देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट होंगे जिसको देख के हम पहचान सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट। ये 3 पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया में। पहला पॉइंट आपका है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन, अवक्षेपण का निर्माण, अवक्षेपण, अवक्षेपण, अवक्षेप है तो अवक्षेपण है, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, निर्माण। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है रंग परिवर्तन, गैस, गैस का निकलना, गैस, गैस का निर्माण। आइए पॉइंट बताते हैं क्या होता है। मैंने कहा कि जो अगर कोई दो पदार्थ को मिलाते हैं, तीसरा पदार्थ बन रहा है, यानी कि अभिकारक, दो अभिकारक को मिलाए तो एक उत्पाद बना, तो उसमें देखेंगे को क्या वो जो उत्पाद बना है उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई कि भौतिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई है, दो अभिकारकों को मिलाकर तीसरा उत्पाद बना है, अगर उसमें बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो इन 5 पॉइंट उसमें देखने को मिलेंगे।
ये जरूरी नहीं है कि पांचों ही मिलेंगे, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, और कभी कभी ऐसे क्रिया हुई जिसमें 5 ही मिल सकते हैं। देखिए अवस्था परिवर्तन की बात की है तो अवस्था परिवर्तन होता है सॉलिड लिक्विड गैस, अभी बात हम की है सॉलिड लिक्विड गैस। कोई हम इसमें लिक्विड को ही मिलाएंगे तो सॉलिड बन जाएगा और गैस को मिलाएंगे तो सॉलिड बन जाएगा, मतलब इसमें अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। बस इतनी बात ध्यान दीजिए। आगे आने वाले आगे आएंगे जब तो हम बताएंगे कैसे परिवर्तन होना है, कैसे गैस मिलता है तो लिक्विड बन जाता है, कैसे लिक्विड गैस मिलता है तो विलयन बन जाता है, मतलब जो भी बात हो आगे वाले समय बताएंगे। रंग परिवर्तन बिल्कुल बात सही है, रंग परिवर्तन हो जाते हैं जब ऑक्सीजन को किसी पदार्थ से मिलाते हैं तो उसमें कोई, जब दो पदार्थों का आपस किसी तीसरे पदार्थ से मिलाते हैं तो कभी कभी रंग निकलने लगते हैं तो कभी रंग एब्जॉर्ब होने लगते हैं, मतलब अलग अलग बात है। ताप में परिवर्तन, बिल्कुल ताप में परिवर्तन होता है, इसका ताप कुछ और होगा, इसका ताप कुछ और होगा, आज यहाँ पर जो बना है इसका ताप कुछ और ही होगा। अवक्षेपण का निर्माण, अवक्षेपण का निर्माण क्या होता है ना, अवक्षेपण का मतलब, अवक्षेप का मतलब होता है किसी लिक्विड में द्रव, किसी लिक्विड में ठोस का निर्माण होना, किसी लिक्विड पदार्थ में ठोस का निर्माण होना अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप, कोई लिक्विड पदार्थ होगा उसमें ठोस के जो मिलाएंगे तो उसमें अवक्षेपण का निर्माण होगा, जो जाके तली में बैठ जाएगा लिक्विड के। लिक्विड में जब अवक्षेपण का निर्माण होगा तो जो ठोस पदार्थ होता है वो तली में जाके बैठ जाता है, उसी को अवक्षेपण कहते हैं। फिर गैस का निर्माण मैंने अभी बताया ना, उसका क्षेपीय और उसका सूक्ष्म अभिक्रिया जो मैंने रूपरेखा में। तो गैस में क्या होता है, गैस का निर्माण कैसे होता है, जब हम किसी दो पदार्थ का आपस में मिलाते तीसरा पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसमें गैस कभी ऐसा होता है कि निकलता भी है और कभी ऐसा होता है कि गैस लेते भी हैं, ये दोनों देखने को मिल सकता है। तो आई होप बातें क्लियर होगी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और जब किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आप चाहेंगे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो हम तो वीडियो को प्रोवाइड करिए।